प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सत्र को नियमित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा कक्ष में हुई बैठक में मंत्री ने कहा, सरकार का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराकर परीक्षा फल समय पर घोषित कराना है। इसके लिए फरवरी मार्च में परीक्षाएं कराने और 30 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं 30 मई तक अंक सुधार परीक्षा घोषित करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि उच्च शिक्षा का सत्र भी समय पर शुरू किया जा सके। मंत्री ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं के तहत अंक सुधार परीक्षा का परिणाम भी 1 माह के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। सत्र नियमित होने से जहां छात्र छात्राएं नई कक्षा में समय पर प्रवेश ले सकेंगे, वहीं उच्च शिक्षा के सत्र को समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। डॉक्टर रावत ने विभागीय अधिकारियों को आवंटित जनपदों का भ्रमण कर विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही स्कूल में उपलब्ध संसाधनों की भी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, भ्रमण के दौरान अधिकारी पीएम श्री स्कूल, अटल उत्कृष्ट विद्यालय एवं क्लस्टर विद्यालयों सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी स्थलीय निरीक्षण करें। इस दौरान वे छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से भी संवाद स्थापित करेंगे। भ्रमण के बाद विभागीय अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दें, कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी शाहनवाज की किच्छा में 3 दिन रुकने के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार एनआईए को जांच के दौरान जानकारी मिली कि शाहनवाज अपने साथियों के साथ किच्छा की सिरौली कला में 3 दिन तक रुका हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम संदिग्ध आतंकी शाहनवाज को लेकर किच्छा पहुंची और टीम उसे सिरौली कला के उस मकान में ले गई जहां वह अपने साथी के साथ 3 दिन रुका था। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल टीम ने कुछ लोगों से शाहनवाज और उसके साथी के किच्छा सिरौली कला में रहने के दौरान गतिविधियों को लेकर पूछताछ भी की है। वहीं शाहनवाज को साथ लेकर टीम इससे पहले बहेड़ी उत्तर प्रदेश भी गई। वहीं इस संबंध में एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शाहनवाज को लेकर किच्छा आई थी। फिलहाल जिला पुलिस को शाहनवाज और उसके साथी के किच्छा में बम के परीक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। दोनों किच्छा में 3 दिन रुके थे। पुणे में ही बम का परीक्षण करने और वहीं से आईएसआई को वीडियो भेजने की आई है। ऑपरेशन अजय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 2 विशेष विमान से इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया गया, जिसमें उत्तराखंड के 10 नागरिक भी शामिल थे। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एयरपोर्ट पर सभी को रिसीव किया गया। रविवार सुबह उत्तराखंड सदन दिल्ली में विश्राम एवं जलपान के बाद सभी की उनके गंतव्य स्थान के लिए आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की गई। सकुशल वापस आने पर सभी ने भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद कहा। बता दें, इससे पहले इजराइल में फंसी देहरादून की एक युवती को ऑपरेशन अजय के माध्यम से सुरक्षित लाया गया। वहीं शुक्रवार को भी देहरादून के एक युवक और युवती के उनके घर पहुंचाया गया। दोनों को शुक्रवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने रिसीव किया। इनमें आयुष मेहरा देहरादून के रहने वाले हैं, वहीं आरती जोशी रानी पोखरी की रहने वाली है। एयरपोर्ट से इन दोनों को उत्तराखंड सदन ले जाकर भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके बाद दोपहर के वक्त सड़क मार्ग से दोनों को देहरादून भेजा गया था। देर शाम तक दोनों अपने अपने घर वापस पहुंच गए। राज्य की राजधानी देहरादून के राजपुर में देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आईटी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था तथा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ है। राजपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक संख्या HP 71A1320
धौरण पुल के पास पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस सूचना पर राजपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया, जहां उपचार के दौरान घायल युवक ऋषभ ठाकुर पुत्र राजेंद्र ठाकुर निवासी ग्राम नहान हिमाचल प्रदेश उम्र 29 वर्ष हाल पता शिवगंगा कॉलोनी राजपुर देहरादून की मृत्यु हो गई है। मृतक के संबंध में पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक आईटी पार्क में एक आईटी कंपनी में इंजीनियर था और राजपुर क्षेत्र की शिवगंगा कॉलोनी में पिछले 2-2.5 सालों से रह रहा था। रात्रि में मृतक अपनी शिफ्ट खत्म कर अपने घर की ओर जा रहा था। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचित करने के साथ ही शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी में रखवा दिया है। हर दिन ऐसी कई खबरें सामने आती है जो आपको चौंका देती है। ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक कारनामा राज्य उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के 45 व्यक्ति ने कर दिया, जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। बागेश्वर के काफलीगैर तहसील क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया। व्यक्ति की गंभीर हालत देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां खून ज्यादा बहने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति काफलीगैर तहसील के भटखोला गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उस व्यक्ति ने खुद को 5 दिनों से कमरे में बंद करा था। शनिवार को उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भाग के उसके कमरे में गए। लोगों ने कमरे में नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस व्यक्ति ने किसी धारदार हथियार से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था, जिसकी वजह से उसका काफी अधिक खून बह चुका था। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उस व्यक्ति को जिला अस्पताल बागेश्वर लेकर गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टर लता बोरा ने बताया कि इमरजेंसी में व्यक्ति को भर्ती किया गया। डॉक्टर उसके उपचार में जुटे हुए हैं। डॉक्टर बोरा ने बताया कि पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अपना प्राइवेट पार्ट काटने वाला व्यक्ति खुद को साधु बता रहा है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 14वें दिन भी कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया। विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा, मानदेय व लंबित पड़े बिलों के भुगतान को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार से मानदेय को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की। शनिवार को सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना MDM NFSA के लंबित बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी में भी राशन वितरण करने में विक्रेता जान तक गंवा चुके हैं। उनको अभी तक मुआवजा राशि तक नहीं दी गई है। जब तक मानदेय को लेकर एक ठोस नीति नहीं बनाई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूर्ण नहीं होगी, वे राशन वितरण का काम नहीं करेंगे। इस अवसर पर कैलाश चंद्र जोशी, शिव जोशी, हरिप्रिया पांडे, अनिल जोशी, भवानी देवी सहित सैकड़ों सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।